आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसे और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो सरकार बनी है वो कब तक टिकेगी ये देखना होगा। सुशील मोदी जैसे अनुभवी नेताओं को क्यों हटाया गया, दो कम अनुभवी नेताओं को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? ये सरकार सिर्फ बंगाल चुनाव तक टिक पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में प्रियंका गांधी और अहमद पटेल से मुलाकात के बाद प्रदेश प्रभारी से चर्चा करूंगा। इसके बाद निगम और मंडलों में नियुक्ति फाइनल की जाएगी। एक चीज़ है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी चर्चा होती है। अभी जो एनडीए की जो सरकार बनी है वो कब तक टिकेगी, आखिर सुशील मोदी जी को क्यों नहीं लिया गया और इतने अनुभवी नेता को हटाया क्यों गया और दो जूनियर लोगों को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है। और जो अभी बिहार गया था तो चर्चा यही थी ये बंगाल चुनाव तक की सरकार टिकेगी, उसके बाद फिर बहुत कुछ होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके बस्तर अंचल में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हो। मुख्यमंत्री ने नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करने के लिए सुझाव दिया है कि बस्तर अंचल में लौ अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध हैं। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश और हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण बड़े भाग में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और उनका आर्थिक विकास संभव है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद कहा कि कांग्रेस ने विकास के काम को ठप कर दिया था। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की मंडी में बदला गया। चुनाव के दौरान ये लोग कहते रहे गद्दार हैं, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हम हर चुनाव मजबूती और गंभीरता से लड़ते हैं। उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी मुद्दों पर ही लड़े। कांग्रेस ने मुझ पर और मेरे सहयोगियों पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मर्यादित नहीं थे। और वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर के तपकारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंडरू के प्राइवेट स्कूल में अध्यापन कराने वाली 30 वर्षीय शिक्षिका फांसी लगा करके उसने आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम सजिता लकड़ा बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तपकारा पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतका के शरीर से खून का रिसाव होना बताया जा रहा है, जिससे उनके पैरों में मोजे सने हुए अवस्था में पाए गए, यानी कि जो शव था उसमें पैरों में मोजे पहने हुए थे। मृतका के शरीर, आपको बता दें, मृतका ने मोजे पहने हुए थे और उसके जो मोजे थे वो खून से लथपथ पाए गए। शव की स्थिति को देख करके हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। और आपको बता दें कि शिक्षिका ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। और पुलिस मामले की जांच करी, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच करी कि आत्महत्या है या फिर किसी ने शिक्षिका की हत्या की है।
और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती के साथ 31 अक्टूबर को 3 युवकों ने युवती को अगवा करके सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित युवती इंसाफ के लिए सरकार से मदद मांग रही है। दरअसल 31 अक्टूबर को युवती को 3 युवकों ने कार में अगवा किया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद विजयनगर थाना में पीड़िता के परिजनों ने बलात्कारी युवकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन राजनीतिक दल के दबाव के चलते आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा एक युवक को गिरफ्तार किया गया था और उसे बाद में छोड़ दिया गया। अब उन तीनों युवकों द्वारा परिजनों पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हम 16 साल से वहाँ उनके घर में रहते थे। हमारी लिखा पढ़ी से वो हो गई थी सर, मकान की लिखा पढ़ी हो गई थी। तो सर वो लोग हमसे ना 2015 से गुंडे हमारे घर 3-4 बार उनने भेज दिए, मारे हमको, ठोके, मुझे भी मारे। मैंने 2-3 बार परदेशीपुरा में भी कंप्लेन करी थी सर, तो उनने समझौता ले लिए हमसे और समझौता लेके वो कर लिए। पर सर फिर मैं उनसे मानी नहीं। जैसा मेरा केस चल रहा है सर कोर्ट में, तो वो लोग आए दिन हमको परेशान करते, फ़ोन लगा के कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो मैंने बोला नहीं सर, हमारे पास लिखा पड़ी है तो हम समझौता नहीं करेंगे और हम तो कोर्ट से लड़ेंगे सर। तो उनने फिर मेरी लड़की को एक दिन कृष्णा दूध डेयरी के वहाँ पे मिली वो सर, तो बोलता कि तुमको कुछ समझौता करना हो तो बेटा आ जाओ, तुम्हारे घर का सामान लेना हो तो तुम आ जाओ, बोले कि और इसको गलत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कमल नारायण यादव, सचिव ग्राम पंचायत मुढ़ी, तहसील बगीचा, जिला जशपुर की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश त्रिकी, अधीक्षक आश्रम भड़िया, तहसील बगीचा, जिला जशपुर की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं छत्तीसगढ़ के कोटा बिलासपुर के शिवतराई रोड में कुछ लोगों की दबंगई सामने आई है। दरअसल कुछ स्थानीय लोग और बाहरी लोग सट्टा खेल रहे थे, जिससे पुलिस प्रशासन बेखबर है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशिक्षु आईपीएस गौरव राय ने मामले पर कहा है कि शिकायत के आधार पर जल्द ही छापेमारी करके कार्रवाई की जाएगी। जुआ और सट्टा जो है आज के युवा वर्ग की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है और हर युवा काम धाम करना छोड़कर चाहता है कि मैं रातों रात लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। पहले तो उनसे मैं ये अपील करूंगा मेरे सब कि ये कोई रास्ता नहीं है तरक्की का रास्ता। जुआ और सट्टा होकर आज तक सट्टा और जुआ से कोई आदमी बड़ा नहीं बन पाया है। और यहाँ जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझको तो नहीं सुनाई पड़ा है। अगर हो रहा है तो गलत है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। का मामला ये सामने आया है। आपको बता दें, कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करने की बात कही है कि छापेमारी करके कार्रवाई आगे की जाएगी। और अभी आपने सुना कि वहाँ पर भी अफसरों ने यही बोला है, पुलिस छापेमारी करेगी और जो लोकल वहाँ पे रहने वाले लोग हैं इलाके के, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी को लेकर के उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत भी की है। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश में हवा का रुख दक्षिणी है। जब उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होता है तो मध्य प्रदेश में हवा का रुख दक्षिणी हो जाता है। ये हवा समुद्र से नमी लाती है और तो तापमान बढ़ता है। जब देश में आपको बता दें ये सिस्टम में गुजर जाता है तो बर्फ पिघलती है। 2 से 3 दिन बाद मध्य प्रदेश में हवा का रुख उत्तरी हो जाएगा। इसके चलते मध्य प्रदेश में भी ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। वर्तमान के अधिकतर जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के झबुआ के पेटलावाद के शारदा स्कूल में खड़ी बस में आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि स्कूल के पार्किंग परिसर में स्कूली वाहन खड़े थे। गाड़ी के अंदर दीपक रखने की वजह से हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण कोई जानहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर समय पाते ही आपको बता दें समय रहते काबू पा लिया। बता दें कि यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में रविवार को क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाई, जिसमें बालाघाट के शासकीय कन्या उत्कृष्ट स्कूल मैदान में जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जननायक बिरसा मुंडा अमर रहे के नारों से जय घोष कर पूरे नगर में गुंजियमान किया। प्रतिमा स्थल पर संबोधित करते हुए राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि कर्मवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक बिरसा मुंडा का देश की आजादी के लिए अमूल्य योगदान है। ध्यान नीतियां उसको नीचे तक लेकर जाने के परिकल्पना और राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान है उन सबको भी हम याद करके आने वाले समय में कैसे राष्ट्र का निर्माण हो इसकी चिंता करने का ये आपके सामने एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है। बिरसा मुंडा जी ने समाज के क्षेत्र में और समाज के लिए कैसे काम करे, अपने देश के लिए कैसे काम करे, वो हमने पढ़ा है। अंग्रेजों और वहीं मध्य प्रदेश की सैकड़ों योजनाओं पर जिम्मेदार पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें एएनबी न्यूज भी लगातार सरकार को प्रदेश के कई जिलों में गांव में होने वाली अवगत कराने की कोशिश कर रहा है। अशोकनगर के ग्रामों में संबल योजना अंतर्गत आकस्मिक निधन में मिलने वाले लाभ को कागजों में दिखाकर अधिकारी लाभ ले रहे हैं। ग्रामीणों के कागज लेकर के अंगूठा लगवाकर खुद एटीएम से पैसा निकालने के मामले सामने आए तो वहीं विभिन्न योजनाओं में रिश्वत नीचे से लेकर के ऊपर देने के बाद भी गरीबों के पैसे डकारने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। का क्या नाम है? संगीता नाम है। संगीता। आपको क्या परेशानी है? अभी तक क्या योजना का लाभ मिला है? हमें सब परेशानी है, कोई आवास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। आपके यहाँ शौचालय भी नहीं बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे टूटे फूटे घर में रहते हैं। पति भी नहीं है हमारे, बच्चे हैं छोटे छोटे ये। हाँ, इससे पहले आप कभी किसी के पास गई हैं? कोई योजना के किसी ने आश्वासन दिया है योजना के लिए? कुछ नहीं दिया, अभी तक किसी ने दिया ही नहीं है। पूरी परिस्थिति। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक लिया, देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर और रोशनी के त्योहार में छत्तीसगढ़ के सुकमा को करोड़ों के कार्यों की सौगात मंत्री कवासी लखमा ने दी और कहा कि जिले के विकास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देर शाम को जिला मुख्यालय नगर पालिका कार्यालय के समक्ष मंत्री कवासी लखमा ने वाटर फाउंटेन और फरी लाइट का शुभारंभ किया। नगर पालिका के समक्ष भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बौद्ध प्रतिमा लगना सुकमा के लिए गौरव की बात है। सुकमा जिला में कोंटा में मेरा विधानसभा क्षेत्र सुबेरे से रायपुर से आके कोंटा गया। कोंटा में गौरवपथ का लाइट का उद्घाटन, महावीर भगवान का यह लोकार्पण सुकमा जिला में, और दीपावली के पर्व पर पूरा सुकमा जिलावासी को, प्रदेश जनता को, देश का जनता को, किसान मजदूर व्यापारी लोगों को बधाई देता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निवासरत बिहार झारखंड के मूल निवासी काफी उत्साहित हैं और पर्व की तैयारी घर घर में शुरू हो चुकी है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए तालाबों के किनारे पूजा करने और सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी। एक ही जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। देश भर में जहां एक तरफ भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में विद्या मितान अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 21वां दिन है। भाई दूज के पर्व पर विद्या मितान के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रही हैं। संवाददाता ने महिलाओं से खास बातचीत भी कही है, आपको सुनाते हैं। जहां एक और पूरा देश भाई दूज का त्योहार मना रहा है, वहीं विद्या मितान आज 21 डेज से अपनी हक की लड़ाई के लिए मैदान पे डटे हुए हैं। आज बहनें अपने भाइयों को छोड़ के घर से दूर नियमितीकरण की मांग को लेकर मैदान में बैठे हुए हैं। ये बहन जो अपनी भाई दूज के में खीर को लेकर बैठे हुए हैं, बताइए। आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 21वां दिन है। आज हम विद्या मितान बहनों ने भाई दूज के त्यौहार पर हम अपने बड़े भैया माननीय भूपेश बघेल जी के लिए व्रत रखे हैं और हम सब बहनें प्रार्थना करते भगवान से दुआ मांगते हैं कि हमारे बड़े भैया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दीर्घायु प्रदान करें, उनका उज्जवल भविष्य हो। आज वो जिस पद पर है, आज जिस गौरवमय पद पर आज वो पदस्थ है, उसको बरकरार रखते हुए अपने कार्यकाल को अच्छे से संपादित करें। आज जिस पद पर है, जो लोगों की आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए अपने गौरवशाली होने का एक मैसेज प्रदान करें। और आज पहले भी हम बड़े भैया मानते थे, माननीय भूपेश बघेल जी को हम पहले भी बड़े भैया मानते थे, आज भी बड़े भैया मानते हैं और आगे भी हमारे बड़े भैया ही रहेंगे। उन्होंने और यह साबित कर दिया है कि वो बड़े भैया हैं हमारे। इसके पहले हमारे 28 दिन का हड़ताल था, उसमें भी उन्होंने आया और हम बहनों को जूस पिला करके हमारे हड़ताल को तुड़वाए थे। आज भी हम उनसे यही आशा रखते हैं। आज भी हम अपने हाथों में खीर रख करके, हाथों में हम अपने रोली रख करके अपने भैया को तिलक लगाना चाहते हैं, उनके विजय का तिलक लगाना चाहते हैं। आज भी हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि आज भी पहले की भांति एक बड़े भाई की तरह साबित हो करके आज भी हमारे हड़ताल में आए और हमारे द्वारा जो हमने अपने हाथों से खीर बनाया उसको ग्रहण करें और उन्होंने जो वादा किया है नियमितीकरण का, आज हम बहनों को अपने तोहफा दें। आज हम यही सरकार से प्रार्थना करते हैं। भाई दूज के पर्व पे इनकी मांग है कि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो आए और एक खीर ग्रहण करें और जो है नियमितीकरण को पूर्ण करें। इस मांग को लेके आज यहाँ ये बैठे हैं कि इनकी नियमितीकरण हो जाए। भाई दूज है, हम बात करते हैं विद्या मितान के
अन्य शिक्षिका से आप आज यहाँ भाई अपने भाइयों को छोड़ के आई हुई हैं। आज भाई दूज है, बहनों के लिए बड़ा पर्व रहता है भाई दूज। आप यहाँ आज अपने नियमितीकरण को लेके बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने पहले ही घोषणा पत्र में कहा था कि विद्यामितान को नियमित किया जाएगा, उनका नियमितीकरण किया जाएगा, तो हम आज 21 दिन से इसी आशा और विश्वास से अपने भाई भूपेश बघेल जी का मतलब उम्मीद लगाकर उनका बैठे हुए हैं कि वो आएंगे और हमें नियमितीकरण का सौगात देंगे इस भाई दूज के पावन अवसर पर। और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी वो अपनी बहनों की उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। इनका कहना है कि बहनों की एक उम्मीद होती है भाइयों से लेके, तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कहा है वे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का एक फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहनों की इनकी जो मांग है उनको पूरा करें। तो इनकी ये मांग है कि नियमितीकरण हो जाए। आप ये आज नियमितीकरण को लेके भाई दूज पे अपने घर को छोड़ के आई हुई हैं, तो इसमें बताइए। जी, आज हड़ताल का 21वां दिन है और 21 दिन तक हम सभी बहनें और सभी भाई यहाँ उपस्थित हैं। हम अपने पर्व त्यौहार घर के पूरे परिवार को छोड़ के इस जगह पे सिर्फ नियमितीकरण की आस को लेकर सरकार के पास बने हुए हैं। हम एक अच्छे घर से है, गरीब घर से है, पढ़े लिखे हैं और होने के बावजूद भी आज हम केवल विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं। विश्वास और आश्वासन, हमारे सीएम महोदय के ऊपर हमारा विश्वास था कि वो हमें नियमितीकरण कर देंगे। जैसे कि सब मैडम ने बताया, घोषणा पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनकी एक उम्मीद बनी हुई है आज भाई दूज के पर्व पे कि जो इनकी मांगे हैं नियमितीकरण को लेके वो पूरा हो जाए। कैमरामैन आमिन के साथ पिंकी मंडल, एलमी न्यूज़, रायपुर। तो भाई दूज के पर्व पर महिलाओं का ये प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही, हाथ में खीर रख करके। और आपको बता दें, महिलाओं का ये प्रदर्शन पिछले 21 दिनों से चल रहा है, तो ये बेहद अहम। पूरे देश में एक तरफ जहां भाई दूज मनाया जा रहा है, वहीं पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में विद्यामितान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं ये महिलाएं और आज 21वां दिन हो गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।